अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको एंटी डिडक्ट ब्राउज़र की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या तो एडसेंस लोडिंग करते हैं या फिर मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आपको अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग के लिए, एडसेंस लोडिंग के लिए या अपनी एडसेंस मल्टीपल अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आज हम लेके आए आपके लिए ओक्टो ब्राउज़र, जो कि एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि टॉप ऑफ जितने भी एंटी डिडक्ट ब्राउज़र है उनमें टॉप पे आता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी कुछ चंद रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो इसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ रीज़न्स। सबसे ज़्यादा एडवांस फिंगरप्रिंट स्पूफिंग ये ब्राउज़र यूज़ करता है। नंबर 2 पे आपका जितना भी डाटा होता है, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल अकाउंट्स इसमें लॉगिन करते हो, तो आपका जितना भी डाटा है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। आप बाकायदा पासवर्ड सेट कर सकते हो ताकि ओक्टो ब्राउज़र पर्सनली भी आपका डाटा ना देख सके, तो ये प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा भी आप इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे हम ओक्टो ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट आप देख रहे हो। इसके अलावा आपके लिए कुछ डिस्काउंट्स और कूपन कोड भी लेके आए हूँ, जिससे कि आप इसका ट्रायल ले सकते हो। अगर आप बाय करने से पहले एक बार चेक करना चाहते हो कि ब्राउज़र कैसा है, तो आप उसको भी ओपनली कर सकते हो। आप यहाँ पे बोनस हंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बोनस हंटिंग क्या होती है, आप जिनको नहीं पता, कुछ होती हैं गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स जिस पे बोनस आते हैं और मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करके लोग बोनसेस लेते रहते हैं। उसके अलावा टिकटिंग, कंटेंट मोनेटाइजेशन और वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जिनको वेब स्क्रैपिंग का नहीं पता, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा स्पेशली फॉर ओक्टो ब्राउज़र कि आप इससे डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो बड़ी मेन रीज़न मैं इसको प्रमोट करने की ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत काम आएगा। काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे कि यार हम फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक अच्छा एंटी डिडक्ट ब्राउज़र यूज़ करोगे, उसमें मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, और साथ आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल रही है। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना है या साइन अप पहले कर लेना, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसका मैं एक और बेनिफिट आपको बताता हूँ, साथ बात करते हैं, साथ इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने आपके जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज़ है, आपने यूज़ कर लेना है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो क्रोम पे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, बाकायदा डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा ओक्टो ब्राउज़र का, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कि आपने इसको बाय कैसे करना, हर एक टॉपिक पे इनकी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने इसको ऑन करना है। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा येस या नो वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने उसको येस कर देना सिंपली, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। अब जो बात है कि आखिर इसी को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, ये वो ब्राउज़र है, वो एंटी डिडक्ट ब्राउज़र है जो आप किसी भी लोडर से पूछ लो, आपको बताएगा कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट लोडिंग के लिए ब्राउज़र है। हमारे जितने भी मेथड होंगे इंशाल्लाह उस पर क्लिक्स जो आपने देने हैं वो भी इसी ब्राउज़र का यूज़ करके देनी है। बाकायदा मैं मेथड अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह, यहाँ हो चुका होगा, हो सकता है ये वीडियो पहले आ जाए या बाद में आए, तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बाकी डाटा लीक वगैरह होते रहते हैं, तो ओक्टो ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जिसका आज तक कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ। वो किस वजह से? क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। बेसिकली आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, कंपनी आपका डाटा खुद भी नहीं देख सकती, आपके अलावा उस डाटे का कोई भी ओनर नहीं है। तो डाउनलोड हो चुका, इंस्टॉल हो चुका, अब इस पे बनाते हैं एक सिंपल अकाउंट। ठीक है, वैसे कंपनी ने मुझे एक अकाउंट दिया हुआ है, मैंने खुद बाय भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए एक न्यू अकाउंट बना के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस स्टेप से मेरी आवाम गुजरेगी मैं भी उसी स्टेप से गुजरना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम का अकाउंट ऑप्शन आप लगाना चाहें लगा सकते हो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ईमेल और पासवर्ड सेट करें, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं जी, आपकी इनबॉक्स में एक मेल आया है, तो आप उस मेल को चेक करें और उस पर एक एक्टिवेशन लिंक होगा, एक्टिवेट पे क्लिक कर दें। तो मैं जल्दी से अपने मेल पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके का वो ऑप्शन आता है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ईमेल रिसीव हो चुका है, वेलकम टू ओक्टो ब्राउज़र। और यहाँ पे अगर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस वीडियो में आपको बाकायदा प्रोफाइल्स बनानी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह गाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किस चीज़ के लिए ब्राउज़र हमारे को यूज़ करना है, तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं वेब स्क्रैपिंग पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। अदरवाइज़ आप क्लासिफाइड एड, प्लेटफॉर्म, अकाउंट वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बाकायदा इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको जाके ओपन करते हैं और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप इसकी प्रोफाइल्स बना सकते हो, बाय कैसे करना है, और आखिर कूपन कोड कौन सा है। डाउनलोड तो आपको पता चल गया कैसे करना है। इसके अलावा
आप प्रॉक्सी कैसे सेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अभी चेक करते हैं। आपने यहाँ पे अलाउ एक्सेस लाजमी कर देना है और ब्राउज़र हमारा ऑन हो रहा है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन शो करेगा। तो जिस ईमेल और पासवर्ड से आपने अकाउंट बनाया था, सेम ईमेल पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लेना है। सिंपली ईमेल पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब क्योंकि आपका अकाउंट न्यू है, आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इस ब्राउज़र की, तो स्टार्टिंग में आपको प्राइजेस शो करेगा विद एवरी प्लान। प्लान की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले लाइट प्लान है जिसमें 7 यूरो पर मंथ है और एनुअली ये चार्ज करते हैं। 3 प्रोफाइल्स मिलेंगी। स्टार्टर में 21 यूरो का प्लान है और 10 प्रोफाइल्स मिलेंगी और हमारा कूपन कोड यूज़ करने से आपको 4 दिन के लिए स्टार्टर प्लान फ्री में मिल जाएगा ताकि आप ब्राउज़र को प्रॉपर चेक कर सकें। उसके बाद आप आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले बाय करना चाहें तो ये भी ऑप्शंस बेहतर हैं। सबसे जो बेहतरीन प्लान इनका मुझे लगता है वो है 119 यूरो पर मंथ के हिसाब से 350 प्रोफाइल जिसकी मिलती हैं, 3 टीम मेंबर मिलते हैं, API एक्सेस मिलती है और प्रोफाइल टास्क मिलते हैं। क्योंकि हम डेवलपर हैं, हमें API एक्सेस चाहिए होती है तो हम ये वाले प्लान ही लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अब आती है बात के प्रोमो कोड कौन सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पहले ब्राउज़र को चेक करना चाहेंगे तो चेक करने के लिए आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं King4, जिससे आपको 4 दिन के लिए स्टार्टर प्लान फ्री में मिल जाएगा ताकि आप ब्राउज़र को कम्प्लीटली चेक कर सकें, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ये फिट बैठता है कि नहीं, और होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के अभी फ़िलहाल के लिए नो प्लान है, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद 4 दिन ऊपर लिखे गए हैं और नीचे 10 प्रोफाइल्स आपको मिल गई हैं। यानी कि स्टार्टर जो प्लान था आपको 4 दिन के लिए हमारे कूपन कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। अब बात करते हैं कि आपने प्रोफाइल्स कैसे बनानी है। प्रोफाइल्स बनाने के लिए क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, क्योंकि टोटल सर्वर पे चलता है आपका ब्राउज़र। अब यहाँ पे प्रोफाइल का नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अकाउंट लॉगिन करने के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ और साथ वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिससे रिलेटेड आपका अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सीक्रेट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। अब आती है बात कि प्रॉक्सी कैसे सेट करनी है। यहाँ पे आप बिल्ट इन प्रॉक्सी कंपनीज भी देख सकते हो, इसके बारे में भी बात करते हैं। प्रॉक्सी ऐड करने के लिए आप सिंपली कॉपी करनी है प्रॉक्सी पहले, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट वाला बटन है, या Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हो आप, तो प्रॉक्सी आपकी ऐड हो जाएगी। बाकायदा आप प्रॉक्सी को चेक कर सकते हैं कि प्रॉक्सी कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। बाकायदा इस पर आपका जो प्रॉक्सी का IP होगा वो भी शो कर देगा। मैं रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको 2-3 बार चेक करूँगा ताकि मुझे पता चल सके, कंफर्म हो सके कि IP सक्सेसफुली रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें IP चेंज हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्रॉक्सी चेंज हो रही है, तो वी आर गुड टू गो। अब हमने जाना है इनकी कंपनीज़ के ऊपर ताकि हम चेक कर सकें इनके प्लान्स वगैरह। और ये वो प्रॉक्सी कंपनीज़ हैं जो कि ऑक्टो ब्राउज़र के साथ बेहतरीन काम करती हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉक्सीज़ हैं। हाइव प्रॉक्सी, नेट लैब्स और AW प्रॉक्सी बहुत अच्छी प्रॉक्सीज़ हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली इनका प्लान बाय कर सकते हो। ठीक है, और यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कंट्रीज़ वगैरह सिलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लान्स देख लो, 1 GB, 5 GB, 10 GB, जितना ज़्यादा आप प्रॉक्सी लेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप वेरियस पेमेंट मेथड्स देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हो या फिर क्रिप्टो का भी यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिंपली अपनी प्रॉक्सी कनेक्ट करते हैं, सेट अ न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करेंगे, चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रॉक्सी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कनेक्ट हो चुकी है। हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फिंगरप्रिंट वाले सेक्शन में, क्योंकि फिंगरप्रिंट के लिए ये बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, वन ऑफ द बेस्ट ब्राउज़र भाई फिंगरप्रिंट स्पूफिंग के मामले में। यहाँ पे आप ऊपर यूज़र एजेंट देख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ करना है, मैक ओएस करना है, जो भी आप करें, लेकिन बेहतर यही है कि जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो सेम जो है ना वो हमेशा ही बेहतर होता है। अगर हम यहाँ पे न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करें तो देखिए ये चेंज भी हो रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन देख सकते हो, फ़ॉन्ट्स देख सकते हो, लैंग्वेज है बेस्ड ऑन IP, टाइम जोन और जियो लोकेशन वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना बेस्ड ऑन IP, यानी कि आपकी प्रॉक्सी पे डिपेंड करते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अपना जो ग्राफिक कार्ड और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, हार्डवेयर, नॉइज़, WebGL ऑन करना है, कैनवस ऑन करना, ऑडियो और क्लाइंट रिएक्ट वगैरह ऑन करना है तो कि नहीं करना, आप यहाँ से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा WebRTC आ जाती है बेस्ड ऑन IP, यानी कि जो आपकी प्रॉक्सी का IP होगा उसी के हिसाब से WebRTC आपका शो करवाएगा ये वेबसाइट्स को। फॉर एग्जांपल HTTP हेडर और ये फिंगरप्रिंट वगैरह जो चेक करने वाली साइट्स होती हैं उनको। ठीक है,
तो फिंगरप्रिंट स्पूफिंग के मामले में ओक्टो ब्राउज़र का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी ब्राउज़र के साथ। मैंने तकरीबन हर तरीके का एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ किया, लेकिन ओक्टो ब्राउज़र इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा कुकीज़ वाले सेक्शन में आ जाते हैं, आप इसमें कुकीज़ भी स्टोर कर सकते हो। और जिस एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात कर रहा था मैं, वो सिक्योरिटी टैब में आपको नज़र आ जाएगी। आप पासवर्ड सेट कर सकते हो जो कि आपका डाटा, यानी कि आपके बड़े अकाउंट से आप नहीं चाहते कि उसका डाटा लीक हो, तो आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपली क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करके बाकायदा चेक करते हैं कि आखिर हमारा कितना सिक्योर है ये ब्राउज़र। ठीक है, ओपन करने के लिए ये छोटा सा प्ले वाला बटन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो ब्राउज़र है वो ऑन हो जाएगा। ब्राउज़र ऑन होने के बाद आपके सामने ओक्टो ब्राउज़र का लोगो शो हो जाएगा। हम ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। फर्स्ट टैब में हम सर्च कर लेते हैं WHOER.net, जिससे हम सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं ब्राउज़र की। सेकंड टैब में हम fingerprint.com सर्च कर लेते हैं ताकि हम फिंगरप्रिंट कितने अच्छे इसने दिए हैं वो चेक कर सकते हैं। सॉरी फॉर माई बैड इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे WHOER.net की साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना IP और इसके अलावा 90% सिक्योरिटी आ रही है, जो कि 100 तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने भी अपना एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र सेल करना है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो WebRTC है, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है, ये सारी चीज़ें आपने खुद कंट्रोल करनी है। पीछे से आप इनेबल करें ना करें आपकी मर्जी है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट वाली साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेमो पे क्लिक करते हैं और चलते हैं इनके प्लेग्राउंड पे, जहाँ पे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो प्लेग्राउंड पे पहुंचने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ब्राउज़र टेम्परिंग नॉट डिटेक्टेड, डेवलपर टूल्स नॉट डिटेक्टेड, यानी कि जो मेजर चीज़ें हैं जिस वजह से हमारे इश्यूज़ बनते हैं सारी चीज़ें नॉट डिटेक्टेड हैं। सस्पेक्ट स्कोर 3 है, जो कि नेचुरली ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। तो बाकी ये है जी हमारे ब्राउज़र की जो प्रोफाइल है हमने ओपन की थी, फिंगरप्रिंट पे भी पास हो चुका है और WHOER.net पे भी पास हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी के लिए हम करते हैं क्लोज इस प्रोफाइल को और बाकी चीज़ें चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोक्सीज़ में चले जाते हैं, जहाँ पे आप बल्क प्रोक्सीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी एक प्रोक्सी भी ऐड कर सकते हैं, या इवन कि आप इनकी जो लिंक्ड अकाउंट्स मतलब कि इनके साथ सपोर्टेड कंपनीज़ हैं, हाइव प्रोक्सी, नेट लैब्स और AW प्रोक्सी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बल्क ऐड करने के लिए आपने सिंपली बल्क ऐड पे क्लिक कर देना है, यानी कि आप एक से ज़्यादा प्रोक्सीज एक टाइम पे ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपने इस फीचर का यूज़ कर लेना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पूरी फाइल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो TXT फॉर्मेट में, तो आपकी जो प्रोक्सी होगी वो कम्प्लीटली ऐड हो जाएगी। अब अगर एक प्रोक्सी ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोफाइल के लिए की थी, तो यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हो। अब आती है बात टेम्पलेट्स की, तो हम क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली टेम्पलेट बेसिकली आप एक ब्राउज़र को प्रॉपर मतलब कि टेम्पलेट बना सकते हो, यानी कि अगर आपने वेब स्क्रैपिंग के लिए एक प्रोफाइल बनानी है या फिर आपने अकाउंट लॉगिन के लिए बनानी है या फिर लोडिंग के लिए बनानी है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म टेम्पलेट्स यहाँ पे बना के रख सकते हैं ताकि आपको हर सेटिंग बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कुछ ब्राउज़र्स में WebGL ऑन रखना चाहते हो, किसी में WebGL ऑफ रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप बेसिकली कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अपने 4 डेज़ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा जो है ना सेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो प्लान है वो कब एक्सपायर होगा और ऑटो रिन्यू वाला सिस्टम। और यहाँ पे टॉपअप वगैरह भी कर सकते हो आप, अपना जो प्लान आपने जारी रखना है। फॉर एग्जांपल 4 दिन बाद आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है और न्यू आपने बाय करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो अमाउंट है वो टॉपअप कर सकते हो, क्रिप्टो के थ्रू भी, कार्ड के थ्रू भी। अब आती है बात बाकी चीज़ों की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरल्स है, तो आप रेफ़र भी कर सकते हो लोगों को, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो लोगों को इस ब्राउज़र को रेफ़र करके। ठीक है, यानी कि आपकी लिंक से अगर कोई ज्वाइन करेगा, बाय करेगा, तो उसका परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब आते हैं एडिशनल में, यहाँ पे आप बेसिकली अपना जो लोकल स्टोरेज है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज स्टोरेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं HTTP सर्वर है, ये आप सेट पोर्ट कर सकते हो, इसका थीम चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली ब्लैक थीम अच्छा लगता है क्योंकि आंखों में ज़रा रोशनी कम आती है, तो आप यहाँ से थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और अगर आप साइट पे देखें तो मेरा नेटवर्क एरर हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, लेकिन इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। आप करीबी सर्वर के साथ अपने ब्राउज़र को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप क्लाइंट सर्वर के साथ छेड़छाड़ करके, यानी कि सिलेक्ट सर्वर पे क्लिक करें। जो भी सर्वर आपके इंटरनेट के साथ अच्छा बैठता है, यानी कि जो अच्छी स्पीड देता है, आप यहाँ से सर्वर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंट में आ जाए तो यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटिकली साइन आउट अगर 30 दिन में करना वो हो जाएगा। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो वो भी यहाँ से कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में वापस आए तो यहाँ पे आप अपडेट कंपोनेंट्स पे क्लिक, यानी कि जो कंपोनेंट्स ये ब्राउज़र इंस्टॉल होने के बाद डाउनलोड करते हैं आप इसको अपडेट कर सकते हो।
और यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर पे क्लिक करें तो आपके सामने सारे सर्वर शो हो जाएंगे। अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर कोई मसला करता है, ब्राउज़र स्लो चलता है, तो आप यहाँ से अपना सर्वर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड लाजमी यूज़ कर लेना। बाकी अल्लाह हाफिज़।